बाग में शाम की नरम रोशनी फैली हुई थी। हवा में सुकून और मोहब्बत की महक गिली थी। मीरब और मुर्तसिम अपनी नन्ही सी बेटी मीरसन के साथ बैठे थे, जो झूले पर बैठी अपनी मासूम आंखों से उन दोनों को देख रही थी। मीरसन ने धीरे से पूछा, अम्मी अब्बू, क्या आप दोनों पहले बहुत लड़ते थे? नानू कहती है कि आप दोनों बहुत जिद्दी थे। मीरब ने मुस्कुराकर मुर्तसिम की तरफ देखा और नरमी से कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू बहुत जिद्दी थे, हर बात अपनी मर्जी से मनवाना चाहते थे। मुर्तसिम ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, और तुम्हारी अम्मी भी किसी से कम नहीं थी, हर बात में बगावत कर जाती थी। मीरसन ने मासूमियत से पूछा, फिर आप दोनों दोस्त कैसे बन गए? दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखने लगे, जैसे माजी की सारी तलखियां याद आ गई हो। और फिर मीरब ने धीरे से कहा, वक्त ने हमें सिखाया कि मोहब्बत जीतना जिद जीतने से ज्यादा खूबसूरत होता है। मुर्तसिम ने बेटी की बाल सहलाती हुई कहा, हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा, मगर आखिर में एक दूसरे को पा लिया, और तुम्हें जो हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मिरसन हंसी और बोली, तो अब आप दोनों कभी नहीं लड़ेंगे ना? मुर्तसिम ने हंसते हुए कहा, अब अगर लड़ाई होगी भी तो मोहब्बत से होगी। मीरब ने नरमी से कहा, अब हमारी जिंदगी में जिद नहीं, सिर्फ सुकून है। मिरसन ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, अम्मी अब्बू, क्या आपकी कहानी खत्म हो गई? मुर्तसिम ने मुस्कुराती हुई जवाब दिया, कहानियां कभी खत्म नहीं होती बेटा, जब मोहब्बत सच्ची हो वो हर सुबह नई आगाज की तरह जन्म लेती है। मीरब ने प्यार से कहा, और आज हमारी कहानी का नया बाब तुम हो। फिजा में हंसी की आवाज गूंजी, सूरज ढलने लगा और उनकी मोहब्बत एक नई सफर की तरफ बढ़ गई, एक ऐसी सफर की तरफ जहां माजी की तलखियां मिट चुकी थी और सिर्फ मोहब्बत बाकी।